हेलो एवरीवन। एक चीज़ जो आप सब मानेंगे कि हिस्ट्री मोर और लेस एक स्टैटिक सब्जेक्ट है अनलेस और अनटिल कि लेट्स से इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ एक्सकवेशन हो गया एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, लेट्स से एनडीए है या आपका सीएपीएफ एटसेट्रा, तो ना इससे आपको काफ़ी आइडिया लग जाता है कि क्या पैटर्न है, कौन से एरियाज में यूपीएससी अब घुस रहा है। तो अभी हम कोशिश ये करेंगे कि एनडीए का सीएपीएफ का जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उससे कुछ क्वेश्चंस निकालते हैं हिस्ट्री के, और एक बार उसको फटाफट देख लेते हैं। और कोशिश कीजिए कि जो हम 5 क्वेश्चन अभी करेंगे उसमें से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। हमारा हर एक सेकंड कीमती है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है आपके पास, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपोज द प्रयाग प्रशस्ति। और हम ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगे। अब जैसे हम अभी गुप्ता पीरियड में हैं और उसी तरीके से हम नीचे की तरफ चलेंगे। सीएपीएफ 2022 का क्वेश्चन है ये, 2023 का सीएपीएफ अभी हुआ नहीं है, ये लेटेस्ट सीएपीएफ का क्वेश्चन है। प्रयाग प्रशस्ति किसने कंपाइल किया? पॉज कर लीजिए और बाद में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। आंसर क्या है इसका? हरिसेन। चंद्रबरदाई की अगर हम बात करें, पृथ्वीराज रासो। विशाखा दत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्रा राक्षसा, देवीचंद्र गुप्तम। कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, और भी कितनी सारी किताबें और ड्रामाज जो हैं वो एसोसिएटेड हैं कालिदास को। तो यहाँ पे ऑप्शंस भी पढ़ने की आपको जरूरत है। तो आंसर है हरिसेन। बट इतना ही काफी नहीं है। अगेन रैपिड रिवीजन सीरीज अभी मैंने लिया था, और भी अगर आपने लेक्चर्स अटेंड किए मेरे तो आपको ये दिखा होगा कि ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं कि समुद्रगुप्त हैं, हरिसेन जो थे उन्होंने इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में बहुत सारी बातें लिखी, और विंसेंट स्मिथ ने उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला। साथ ही साथ यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसने उन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला। उनका नाम जो है, या किसका नाम जावानीज टेक्स्ट, जावा के टेक्स्ट तंत्रिका मंडका में आता है। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। उनको लिच्छवी दौहित्र भी बोलते हैं क्योंकि उनके जो पापा थे चंद्रगुप्त वन, उनकी शादी हुई थी कुमार देवी से जो कि लिच्छवी प्रिंसेस थी। तो ये हो गया ग्रैंड सन ऑफ लिच्छवीज। और भी हमने बहुत सारी बातें की हैं इनसे रिलेटेड कि कुछ कंट्रोवर्सीज है कि कब से कब तक ये रूल कर रहे थे। कोई कहता है 335 से 375, सॉरी 435, सॉरी 318 एडी है ना, 318 से 550 एडी जो है, या 320 से 550 एडी जो है, ये पीरियड लिया जाता है गुप्ता पीरियड, बेस्ड ऑन जो अल-बरूनी की किताबुल हिंद है उस किताब के बेसिस पे ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट माना जाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि जो शुरू का पीरियड है, कुछ लोग कहते हैं कि 320 से 335 एडी तक या 320 से 350 एडी तक चंद्रगुप्त वन रूल कर रहे थे, और कुछ कहते हैं कि 335 से 375 या 350 से 375 का जो पीरियड है वो समुद्रगुप्त का है। वहां पे डिबेट है, डोंट वरी अबाउट इट। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये गलत मत कीजिएगा, ठीक है ना। समुद्रगुप्त की बात और कर ले हम, तो उन्होंने जो थे मतलब वो वैष्णविज्म को प्रमोट करते थे, वीणा चलाते हुए देखेंगे अपने कॉइन्स में, लेकिन वो फिर भी टॉलरेंट थे अदर क्रीड्स के लिए, और वासुबंधु जो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे उसको भी वो पैट्रनाइज करते थे। ये सारी कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जो ध्यान रखिएगा। सिमिलरली हम अभी गुप्ता पीरियड पे ही हैं। सीएपीएफ 2022 का ये क्वेश्चन था कि ये जो मृच्छकटिका किताब है, जैसे देवीचंद्र गुप्तम है, मुद्रा राक्षसा है, उसी तरीके से मृच्छकटिका काफी फेमस किताब है, और भारत एक खोज में तो इस पर पूरी एक वीडियो मतलब होता है ना, उनके 52 एपिसोड्स हैं या उससे भी ज़्यादा होंगे भारत एक खोज का एपिसोड जो है यूट्यूब पे, जो कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बनी है, उसमें पूरी एक एपिसोड है मृच्छकटिका के ऊपर। किसने लिखा है? शूद्रका ने, ठीक है ना। ये 5th सेंचुरी एडी में कहा जाता है लिखा गया गुप्ता पीरियड के दौरान, लेकिन स्टोरी जो है ये थोड़ा महाजनपदा पीरियड का है। तो मृच्छकटिका प्रद्योता डायनेस्टी, अगेन अगर आपने महाजनपदास पढ़ा है, मैंने पढ़ा है उसको, तो उसमें हमने बात की है प्रद्योता डायनेस्टी की, अवंती की, ये सारी बातें हमने की हैं, और स्टोरी उसी पे बेस्ड है, लेकिन लिखा गया 5th सेंचुरी एडी में शूद्रका के द्वारा। तो हमेशा पॉज कर लीजिएगा और देखिएगा कि कितने क्वेश्चन सही या गलत हो रहे हैं। अभी तक अगर आपने रैपिड रिवीजन राउंड 2 नहीं ज्वाइन किया है, आपको लगता है कुछ एरियाज में इश्यूज हैं और करना चाहते हैं ज्वाइन, तो कर लीजिए। और ये सारे जो पोर्शन अभी आप देख रहे हैं ये हमने किया है, हमने कवर किया है उन सारे एरियाज में या उन सारे टॉपिक में, मोस्ट ऑफ देम वी हैव कवर। अब अगर हम अगेन आए सीएपीएफ 2022, थर्ड क्वेश्चन है, पॉज मारिएगा। हर्षवर्धन के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है? ठीक है ना, बहुत ध्यान देने की जरूरत है आपको। पॉज कर दिया होगा आपने। गीत गोविंद जयदेव ने लिखा है। बहुत सारे पेंटिंग्स जो थे ना वो गीत गोविंद पे बेस्ड हैं। अब हर्षचरित जो है, ठीक है ना, ये जो किताब है हर्षचरित किसने लिखा है? बाण भट्ट ने लिखा है। अब आपके पास ऑप्शन बच जाता है कादंबरी या रत्नावली। तो अब क्या लिखा है उन्होंने? रत्नावली जो है वो हर्षवर्धन ने लिखा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंदा। ये सारी बातें हमने की हैं पहले। अगर आपने रैपिड रिवीजन ज्वाइन किया है, नहीं भी ज्वाइन किया है तो अभी इसको एक बार सुन लीजिए। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंदा उन्होंने खुद से कहा है, मतलब कहा जाता है कि उन्होंने लिखा है। अब तो आजकल ऐसा होता है कि कोई भी लिख दे, अगर आप किंग हैं तो आपके नाम पे किताबें बोल दी जाएंगी कि आपने ही लिखा है। अब हम इस पर डिस्प्यूट नहीं कर सकते हैं, बट इतना याद रखिएगा रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंदा हर्षा ने लिखा है, इसी पे वो क्वेश्चन था। और बाना ने कादंबरी और हर्षचरित लिखा है। बहुत सारी बहुत बड़ाइयां की थी इन्होंने, बाण भट्ट ने। बाद में एहियोल इंस्क्रिप्शन जो पुलकेशिन 2 का था, उससे हमें पता चला कि नहीं सर, इनको भी हराया गया है। जो अगर आप बाण भट्ट की सिर्फ बातें सुनेंगे ना
तो आपको ऐसा लगेगा कि कभी कहीं हर्षा को हराया ही नहीं गया। इनका पीरियड था 606 से 647 AD, लेकिन ये सच बात नहीं है, उनको हराया गया था, पुलकेशिन II ने हराया था। और ये हमें एहियोल इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। एहियोल बादामी जो है इनको क्रेडल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर भी बोला जाता है, और वहाँ पे विसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो काफ़ी फेमस है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगेन यूपीएससी एनडीए 2023 का क्वेश्चन है, पॉज मार लीजिए और सोचिए आंसर क्या होगा। ट्रीटी ऑफ यान दाबो वॉज कंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉर्स? फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, सेकंड एंग्लो बर्मीज वॉर, एंग्लो कुकी वॉर, एंग्लो मराठा वॉर? आंसर क्या है? फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर 1824 से 1826 के बीच में जो हुआ है। डिटेल डिस्कशन हमने की है, और ये पहली बार नहीं है जब यूपीएससी किसी एग्जाम में अपने पूछ रहा है ट्रीटी ऑफ यान दाबो। अगर हम यूपीएससी सीएससी की बात करें, सिविल सर्विसेज एग्जाम का, तो 2004 में ऐसा क्वेश्चन आया था कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। कहने का मतलब क्या है? एंग्लो बर्मीज वॉर यूपीएससी अभी भूला नहीं है। हम मंगोल्स की बात करते हैं, मंगोल्स पे 2021 और 22 में क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन एंग्लो बर्मीज वॉर पे भी क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। तो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर ये करेक्टली मैच्ड है। आपसे पूछ रहे हैं करेक्टली कौन सा मैच्ड है, तो आपके पास 3, 4 और 2, 3 बचता है। और अगर हम देखें इसके बाद सेकंड जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है, दैट इज आल्सो करेक्ट। तो आंसर क्या होगा इसका? D, 2 and 3। तो ये प्लीज जितने भी आपके ऑप्शंस में आए हुए हैं, एंग्लो मराठा, एंग्लो बर्मीज, एंग्लो मैसूर वॉर और सिख वॉर 1840s के जो हुए हैं, उनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, तो ये कुछ बातें हैं, और यही एकमात्र क्वेश्चन नहीं है जो एंग्लो बर्मीज वॉर पे आया है, काफी क्वेश्चंस आए हैं, और अब आपको ये भूलना नहीं है। ठीक है, एंग्लो बर्मीज वॉर यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि मैच करो, तो C1 हो गया अगर आपका, तो फिर A और D ऑप्शंस चले गए आपके। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर अगर हम उसको देखें 1775 से 1782, तो A3 हो गया हमारा, A3 हो गया, तो आंसर आ गया। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 2 आंसर भी हैं, 2 ऑप्शंस भी पता है, तो क्वेश्चन जनरली सॉल्व हो जाता है। तो ये ना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आपको लगेगा कि सर ये काफ़ी इजी है, बट ये इजी नहीं है, और आप देख रहे हैं कि रिसेंट एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है, गलती नहीं करनी है। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी सीएपीएफ 2022 का क्वेश्चन है कि विच गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अंडरवेंट इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। मैंने एनसीईआरटी करवाया था, उसमें बातें की हैं। उसके बाद अभी हमने रैपिड रिवीजन में बातें की हैं कि ना एक टर्म यूज करते थे नबॉब्स, जो ईआईसी के ऑफिशियल्स थे जो काफी करप्ट थे, उनके लिए यूज किया जाता था टर्म नवाब, जो कि एंग्लिसाइज्ड वर्जन है ऑफ द वर्ड नवाब्स। तो ये नवाब वर्ड डेरोगेटरी सेंस में यूज किया जाता था, क्योंकि बहुत करप्ट थे ईआईसी के ऑफिशियल्स, और क्लाइव भी बाद में उन्होंने भी सुसाइड कर लिया था, उन पे भी चार्जेस लगे थे। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स हु हैज वेंट थ्रू इट, कौन वेंट मतलब किसके साथ हुआ ऐसा। पहली बात तो रॉबर्ट क्लाइव कभी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे ही नहीं। अगर आपको एक्ट से याद हो जो हमने डिस्कस किया है, 1773 एक्ट से ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टैग आया है, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हो गया, रॉबर्ट क्लाइव तो गवर्नर थे मैक्सिमम, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो आप उनको कह नहीं सकते हो। अब आपके पास वॉरेन हेस्टिंग्स बचे हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस बचे हैं, और हेनरी वन सिटार्ड बचे हैं। तो आंसर क्या है इसका? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये ध्यान रखिएगा, उनके ऊपर भी ये इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स लगा था। एक ऑप्शन आप बस उस टैग से हटा सकते हो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो वहां पे लिखा हुआ है। अब ये नवाब वाला हमने डिस्कस किया है बहुत जगह, रैपिड रिवीजन में, एनसीईआरटी में, हर जगह। नवाब क्या है? जो करप्ट ईआईसी ऑफिशियल्स थे, एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब। और नवाब क्लाइव ने सुसाइड कर लिया था 1774 में, उन पे भी काफी चार्जेस लगे थे, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने की हैं। तो प्लीज़ 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 इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिएगा। ये आए हुए क्वेश्चंस हैं सीएपीएफ एनडीए में, और आगे भी हम बातें करते रहेंगे इस तरह के क्वेश्चंस, इससे ना हमें बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाता है। तो दैट्स इट, इतना ही, टाइम वेस्ट नहीं करना, एक एक सेकंड कीमती है, पढ़िए अच्छे से मन लगा के, और कोई भी इशू है होगा तो हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, और देखते रहिए स्लीपी क्लासेस IAS। टेक केयर, बी ब्लेस्ड, बाय बाय।